ज़हीन तालिब इल्म की तरक्की के असबाब व मुहर्रिकात चल रहे हैं और पीछे हमने इनमें से जो पहले 10 अंदाज हैं, पहले जो 10 असबाब हैं, पहले जो 10 मुहर्रिकात हैं, हमने इन पर 5-6 मिनट की वीडियो बाकायदा तौर पर बनाई और उसमें हमने वो चीज़ें बताई, वो अंदाज बताया जिससे ज़हीन तालिब इल्म मज़ीद तरक्की कर सकता है और उसकी ज़िहानत के अंदर मज़ीद निखार कैसे आता है। ये सारी वजाहतें हो चुकी हैं। अब जो बाकी 10 बची हैं, इनके अंदर मैंने गौर किया है, ये तकरीबन मिलते जुलते मफहूम हैं। इसी वजह से अब ये 10 के 10 हम एक ही वीडियो में, वीडियो थोड़ी तवील तो होगी, मतलब 10 से 12 मिनट की होगी, लेकिन इनके अंदर आप देखेंगे कि आपको बाकायदा तौर पर एक वीडियो में 10 ऐसे असबाब सुनने को और समझने को मिल सकते हैं कि जिससे आपका शागिर्द, आपका बेटा, आपके ज़ेरे सरपरस्ती जो बच्चा मौजूद है वो तरक्की कैसे कर सकता है। तो 11 नंबर हम बताते हैं। 11 नंबर है एहसास बरतरी। ये चीज जो बेसिक होती खुद एतिमादी की वजह से है, होती अज़्म मुसम्मम की वजह से है, होती एक अच्छी सोच की वजह से है, लेकिन ये एहसास बरतरी उसे जो है ना वो बहुत बुलंद मकाम दिलाती है। ये एहसास बरतरी जिस तालिब इल्म के अंदर आती है तो उसकी सबक के अंदर भी मजबूती आती है और उसकी ज़ियानत में भी निखार आता है और असातिज़ा भी उस पर तवज्जो करते हैं। 12 नंबर पे है बोर्ड में नुमाया पोजीशन लेना। जी हाँ, बोर्ड में नुमाया पोजीशन लेना। बोर्ड ना भी हो तो अपने स्कूल में, इदारे में क्लास फेरोज के सामने नुमाया अंदाज में अपने आप को पोजीशन लेके साबित करना, ये ज़हीन तालिब इल्म की तबीयत में कभी कभी मौजूद होता है, जिसकी वजह से वो पूरा साल अच्छे से मेहनत करता है और अच्छे तरीके से सबक याद करता है और बोर्ड में नुमाया पोजीशन हासिल करके अपने घर में, अपनी फैमिली में, रिश्तेदारों में, असातिज़ा की नजर में, इदारे में, शहर में, बल्कि जो उसका डिवीजन होता है उसमें और सूबे में, बल्कि मुल्क भर में वो नुमाया मकाम हासिल करता है। तो ये सोच के मुझे बोर्ड में नुमाया पोजीशन लेनी है, ये आपके तालिब इल्म में होनी चाहिए और आप उस्ताद हैं तो उनके ज़हन में ये उंडेलें ताकि वो मजीद निखर कर सामने आए और बोर्ड के अंदर नुमाया पोजीशन ले सके। मैं यहाँ पर एक और सूरत बताऊंगा 13 नंबर की। 13 नंबर में है मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। ये सोच मुझे याद है, गलबन 2015 था, मैं फैसलाबाद में पढ़ा रहा था, तो एक स्टूडेंट जो है ना, मुझे लगा कि वो तालिब इल्म बहुत ज़हीन है। उस बच्चे के अंदर मैंने 3 बातें डाली थी। मैंने कहा बेटा कुछ भी हो जाए, आप रोजाना ये रात सोने से पहले 3 बातें दोहरा कर सोना है। वो 3 बातें क्या थी? मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं, मैं कर सकता हूं, हर काम मुझे करना आता है। तो ये 2-3 बातें मैंने कहा था कि आपने दोहरानी है और इसका नतीजा ये निकला, वो बच्चा जो ना पोजीशन लेने वाला बना, वो बच्चा जो ना वो कामयाब हो गया। वो बच्चा अपनी इबारतों के अंदर, पढ़ाई के अंदर और असातिज़ा की नजर में, मेरे अलावा दीगर और असातिज़ा की नजर में वो कामयाब हो गया। तो बच्चे की तबीयत में सबसे पहले ये चीज डालें कि मैं कर सकता हूं, करके दिखा सकता हूं, मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। ये तो मैं क्या, मेरे जैसे और भी बेशुमार लोग कर सकते हैं। इस तरीके से आप तालिब इल्म के ज़हन में खुद एतिमादी और कुछ कर देने का लगन, कुछ कर देने की लगन और इस तरह की चीजें डाल दे ताकि आपका तालिब इल्म, आपका शागिर्द, आपका बेटा, आपका ज़ेरे तहत रहने वाला बच्चा वो अच्छे तरीके से कर सके। हर जगह से हौसला अफजाई मिलना, ज़हीन तालिब इल्म की तबीयत में हौसला अफजाई जब आप डाल देंगे, वो एक मतलब एक उसका अंदाज बन जाता है कि कुछ मैं ऐसे काम करूं कि मेरी हौसला अफजाई हो। हौसला अफजाई घर से भी होती है, उस्ताद से भी होती है, उसके बाप से भी होती है और दीगर रिश्तेदारों की तरफ से भी होती है। तो बच्चा जना हौसला अफजाई जब जब उसे मिलती है वो मजीद आगे निकलता ही चला जाता है। क्यों? उसे पता है कि अगर मैंने आज ये काम करके थपकी ली है तो अगर मैं आगे ये काम नहीं करूंगा तो मुझे थपकी नहीं मिल सकती, मेरी हौसला अफजाई नहीं हो सकती, मुझे इनाम नहीं मिल सकता। और पूरी असेंबली के सामने और असातिज़ा के सामने में, स्टाफ मीटिंग के अंदर मेरी तारीफ नहीं होगी। होगी कब? कि जब मैं मजीद अच्छे से मेहनत करूंगा और कुछ करके दिखाऊंगा और अपने बोर्ड में नुमाया पोजीशन लेकर दिखाऊंगा, तभी ये हौसला अफजाई मुझे मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो ज़हीन तालिब इल्म कभी कभी हौसला अफजाई की वजह से भी मजीद आगे निखरता ही चला जाता है। 15वें नंबर पर है कई सालों से कामयाबी का खुमार। जी हाँ, किसी किस्म का ओहदा हो, मनसब हो या बोर्ड में नुमाया पोजीशन हो, उसके अंदर अगर मुसलसल कई सालों से एक ही पोजीशन पर आप हैं तो ये खुमारी, ये ज़हन कि मैं ही मुसलसल आ रहा हूं तो मुझे अपने इस अंदाज को बरकरार रखना है और पोजीशन मेरी ही होनी चाहिए, ये चीज भी ज़हीन तालिब इल्म को मेहनत करवाती है। जी हाँ, वो मुसलसल मेहनत करता है इस वजह से कि इस बार अगर मैं नाकाम हो गया,
میرے نمبر کم آئے تو ممکن ہے کہ مجھے شرمندگی اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ جائے، ممکن ہے کہ وہ اساتذہ جن کی نظروں کے اندر میں ایک کامیاب طالب علم ہوں، والدین کی نظروں میں ایک سلجھا ہوا طالب علم ہوں، انہوں نے اگر مجھے صرف ہلکا سا تانا بھی دے دیا تو میرا کیا بنے گا؟ تو یہ فکر، یہ سوچ کہ میری کامیابی کسی اور کا نہ ملے، یہ کریڈٹ کسی اور کو نہ ملے، امتیازی پوزیشن ہمیشہ میرے پاس ہی رہنی چاہیے، یہ چیز اس طالب علم کو مسلسل کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہے تاکہ وہ ہر سال کامیاب ہو سکے۔ صاف ستھرا رہنا اور نہا کر آنا، جی ہاں یہ 16واں نمبر۔ آپ کہیں گے نہا کر آنا کیا مطلب؟ جی ہاں، یہ جو بچہ صبح صبح نہا کر اسکول میں جاتا ہے، مدرسے میں جاتا ہے، اپنے کام پر جاتا ہے، تو وہ بچہ نہیں، آپ بڑے ہیں، آپ کو بھی سمجھ آنی چاہیے کہ نہا کر جانے سے، صاف ستھرا رہنے سے انسان جو ہے اس کے اندر خود اعتمادی آتی ہے، اس کا کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے، اس کی سوچ مزید پختہ ہوتی ہے، سوچ کے اندر نکھار آتا ہے، ذہن تر و تازہ رہتا ہے۔ جی ہاں، صاف ستھرا رہنے سے اور نہا کر آنے سے اسکول کا طالب علم اس دن اپنے سبق اچھے طریقے سے سمجھتا ہے، سمجھنے کے بعد یاد بھی کرتا ہے، اور اس دن اس کا ذہن جو نت نئی چیزیں سوچتا ہے، نت نئے انداز میں وہ کلاس کے اندر اپنے سبق پر توجہ دیتا ہے۔ کس وجہ سے؟ صاف ستھرا رہنے کی وجہ سے اور نہا کر آنے کی وجہ سے۔ آپ چیک کریں آپ کے بچے، آپ کے شاگرد کے ناخن کٹے ہیں کہ نہیں، اس کی آنکھیں صاف ہیں کہ نہیں ہیں، اس کے علاوہ اس کا چہرہ بالکل واضح ہے کہ نہیں ہے، آیا کہ آج اس کے بال بڑے ہوئے ہیں یا نہیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں جو دیکھنے کے قابل ہیں۔ تو اب آپ نے اس میں سے مطلب جو صفائی میں نہیں ہے، جس پر صفائی ممکن ہے، یا طالب کو توجہ دلا کر کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا ناخن کاٹ کر آنا، نہا کر آنا، منہ اچھے سے دھو کر آنا، تو یہ طالب علم، اس کا لباس دیکھیں آپ، لباس کبھی کبھی ٹھیک نہیں ہوتا، طالب علم جو ہے وہ اس وجہ سے بھی کبھی کبھی احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے کہ اس کا لباس جو خراب ہوتا ہے، لباس ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو آپ ایز اے استاذ طالب علم پر توجہ کریں، اس کے ناخن، لباس، چہرے اور بالوں کی طرف غور کریں، آیا کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں، وہ نہا کر آتا ہے کہ نہیں آتا۔ ہاں، موسم کے اعتبار سے آپ کبھی اسے نہ نہانے کا بھی مشورہ دے سکتے ہیں کہ بس اوقات ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے اور گھر کے اندر ہیٹر گیزر کی سہولت نہیں ہوتی، گرم پانی کی سہولت نہیں ہوتی، تو بچہ پھر بھی نہا کر آئے آپ کے کہنے پر، اگلے دن بیمار ہو جائے گا، 6 اور چھٹیاں کرے گا، جس کی وجہ سے وہ کمزور ہو جائے گا۔ تو آپ نے ایز پر کنڈیشن، موسم کے اعتبار سے، طالب علم کی جسمانی کیفیت کے اعتبار سے اسے مشورہ دینا ہے کہ آپ نے نہانا ہے یا نہیں نہانا۔ تو بہرحال یہ جو ہمارا پوائنٹ ہے 16 نمبر، صاف ستھرا تو ہر بندے نے ہر موسم میں، ہر وقت میں رہنا ہے، لیکن نہانے میں کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ موسم اگر زیادہ ٹھنڈا ہے اور اس کے پاس گرم پانی کی سہولت بھی نہیں ہے تو آپ اسے ہر دوسرے دن نہانے کا مشورہ دے سکتے ہیں۔ بہرحال ذہین طالب علم صاف ستھرا رہے گا، نہا کر آئے گا، اپنے آپ کو مینج کر کے رکھے گا تو ذہین ہوگا اور اس کی سوچ کے اندر نت نئے انداز آئیں گے اور وہ ترقی کرتا ہی چلا جائے گا۔ حوصلہ افزائی کی خواہش، ایک تھا اوپر ہر جگہ سے حوصلہ افزائی ملنا، ہر جگہ سے حوصلہ افزائی ملنا، اور ایک ہے حوصلہ افزائی کی خواہش۔ جی ہاں، بعض طلبہ ایسے ہوتے ہیں جو سست ہوتے ہیں، کم ذہن ہوتے ہیں، لیکن وہ ذہانت کی طرف بتدریج بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، ذہین طلبہ کے ساتھ وہ مقابلہ کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے ایز اے استاد؟ آپ نے ایسے بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ آپ کبھی سٹاف کے سامنے، پرنسپل کے سامنے، ہیڈ ماسٹر کے سامنے، یا ویسے ہی کہیں نہ کہیں اس کی تعریف کر دینی ہے، کلاس کے اندر تعریف کرنی ہے کہ آج آپ پہلے جیسے نہیں لگ رہے، پہلے آپ سبق کم سناتے تھے، آپ کمزور ہوتے تھے، آپ جو نا پیچھے بیٹھا کرتے تھے، آپ لیٹ آیا کرتے تھے، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے بچے کے اندر نکھار آ رہا ہے، ماشاءاللہ آگے بیٹھتے ہیں، وقت پر آتے ہیں، سبق پہلے سناتے ہیں، میں کچھ بھی کہوں آپ ہاتھ فوراً کھڑا کر لیتے ہیں، بیٹا کیا ہے، سب خیر ہے نا، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اب یہ باتیں کرنے سے آپ کو کیا جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں جاتا، لیکن ان جملوں میں کشش اتنی ہے کہ بچہ جو ہے نا وہ آپ کی اس حوصلہ افزائی سے مزید آگے بڑھ سکتا ہے، اس کی ترقی کے دروازے اس پر کھل سکتے ہیں، اس کی سستی کند ذہنی اس سے دور نکل سکتی ہے۔ کس وجہ سے؟ آپ کی اس حوصلہ افزائی کی وجہ سے۔ مستقبل میں اچھے مقام کی امید، جی ہاں، اوپر ایک پوائنٹ تھا اچھے مستقبل کی دھن، اور یہ ہے مستقبل میں اچھے مقام کی امید۔ دھن ہونا، امید ہونا، فرق ہے اس کے اندر۔ دھن یہ کہ کر کے دکھاؤں گا، امید یہ کہ کوئی نہ کوئی چانس بن ہی جائے گا۔ تمہارے لیے امید ہونی چاہیے کہ مجھے اپنے منصب پر، مقام پر، اچھے عہدے پر جانا ہے، تاکہ وہ طالب علم ابھی سے یہ سوچ کر محنت بڑھا دے
कि मैंने अपना फ्यूचर जो है उसे मजबूत करना है, उसे मैंने महफूज करना है, और मैंने अपने मोहल्ले के रिश्तेदारों के दीगर बच्चों की तरह नहीं रहना कि वो पता नहीं क्या से क्या कर रहे हैं, कोई रेडी लगा रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई मतलब बदजबान हो गया, कोई क्या से क्या हो गया, लेकिन मैंने ऐसा नहीं बनना। ये कब होगा कि जब आपको मुस्तकबिल में अच्छे मकाम की उम्मीद की तमन्ना होगी और आप करके दिखाएंगे और इसे लेकर ही रहेंगे, तभी ये हो सकता है। क्रॉस फेलोज से मुकाबला, जी हाँ, ये मुकाबला और वो मुकाबला ये तकरीबन बाहम है। 5 नंबर पॉइंट और ये 19 नंबर पॉइंट ये बिल्कुल बराबर है, लेकिन मैं यही कहूंगा क्रॉस फेलोज से मुकाबला, इसकी धुन आपकी तबीयत में होनी चाहिए। अगर आपकी तबीयत में क्रॉस फेलोज से मुकाबले की धुन नहीं है तो समझ लीजिए फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। मुकाबले के आपकी टक्कर के जो क्लास में 2-3 बच्चे हैं, आप उनसे जरूर मुकाबले की ख्वाहिश रखें कि मैंने इस बार टेस्ट में, वीकली में, मंथली में, सालाना में इनसे आगे बढ़ के दिखाना है और आपने बढ़ना है, ताकि आपको माशरे के अंदर, क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर एक अच्छी जो है ना वो नुमाया हौसला अफजाई मिल सके। आपने ये ज़हन बनाना है कि मैंने अपने क्लास फेलो का मुकाबला करना है, तभी आप आगे निकल सकते हैं। सिला रहमी पॉइंट नंबर 20 है। 20 नंबर में और 7 नंबर में अगर देखा जाए तो बिल्कुल इसके अंदर जो ना वो तजाद है। वो कैसे? 7 नंबर में है खुद गर्जी और 20 नंबर में है सिला रहमी। अब तालिब इल्म को खुद गर्जी का भी कह रहे हैं और सिला रहमी का भी कह रहे हैं। जी हाँ, सिला रहमी ये है कि आप अपने इल्म की ज़कात निकालो। आपको सबक सही तरीके से समझ आ गया है, आप क्लास के कौन और सुस्त बच्चों को वक्त दें, उन्हें समझाएं। आपको रियाजी का, आपको इबारत का, या इसके अलावा आपको अपने मजमून में किसी भी चीज पर गिरफ्त हासिल है, आपके उस्ताद साहब ने आपको समझाया, आपको समझ आ गया और आपको लगता है कि पीछे क्लास में 2 बच्चे और बैठे, उनको समझ में नहीं आया, तो आप अपने इल्म की ज़कात निकालें। जो आपको इल्म आ गया है आप जाकर उस बच्चे को समझा दें, अल्लाह ताला राजी होगा, बच्चा जन उसके अंदर खुद एतिमादी आएगी, उस्ताद को अच्छे तरीके से सुनाने वाला बनेगा, ये उसके दिल के अंदर आपके लिए दुआएं निकलेंगी और आप जो ना वो समझ लें कि वो दुआएं आपको लगेंगी, आप तरक्की मजीद करते चले जाएंगे। यकीन करें, जो सुस्त बच्चे होते हैं, कुनज़ेन बच्चे होते हैं, तवज्जो नहीं कर पाते, वो हमेशा इस बात की तलाश में होते हैं क्लास का ज़हीन बच्चा कभी हमसे सलाम करे, कभी हमें सबक समझाए, कभी आगे लेकर चले, ताकि हम भी कुछ करने वाले बन जाए। आप ज़हीन हैं, ये ज़हानत अल्लाह ने आपको दी है, लेकिन इस ज़हानत के सबब आपकी वजह से, आपकी तवज्जो देने की वजह से एक कुनज़ेन सुस्त बच्चा अगर वो पढ़ाई में आगे आ सकता है, तो समझ लीजिए कि आप पर लाजिम है कि आप उसे आगे लेकर चलें, ताकि आपको बरकतें मिले और अल्लाह ताला आपसे राजी हो सके और आपके इल्म की ज़कात भी निकलती रहे। जी, तो ये 20 पॉइंट आपने सुने, समझे। ये 20 के 20 पॉइंट आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो क्लास के अंदर सुस्त है, कुंद-ज़ेन है, खुद एतिमादी नहीं है, अज़्म मुसम्मम नहीं है, उसकी सोच के अंदर जो है ना वो तरक्की नहीं आ रही हो, मुसलसल एक ही जिहत में, एक ही अंदाज में सबक याद करता है लेकिन होता नहीं है, उसके सरपरस्त उसे तवज्जो नहीं देते, वो क्लास में लेट आता है, वो सबक कम सुनाता है, वो लड़ता ही रहता है। अगर इस तरह के अवारज, इस तरह की खामियां आपके तालिब इल्म के अंदर हैं, आपके बेटे के अंदर हैं, आपके शागिर्द के अंदर हैं, तो मैं कहूंगा मेरी इस वीडियो को बगौर देखें। ये सारी की सारी वीडियोस आपके बच्चे को मुस्तकबिल में एक अच्छा और ज़हीन तालिब इल्म बना देंगी और मुआशरे का एक बाएतिमाद शहरी भी बना देंगी। और यही बच्चा आपका नाम, आपके इदारे का नाम, प्रिंसिपल का नाम, पूरे शहर का नाम पूरी दुनिया में भी रोशन कर सकता है। और इससे पता चलेगा कि हमारे शहर का ये बच्चा कहां कहां पहुंचा है, किस वजह से, खुद एतिमादी के सबब और उस्ताद के तवज्जो देने के सबब। तो ये 20 पॉइंट वो हैं, ये आपने अपने बच्चे के अंदर चेक करने हैं कि 20 के 20 मौजूद हैं, ये 10 हैं या 5 हैं या 3 हैं या कोई एक भी है। आप उसी को पकड़कर उसकी मजीद ज़हन साजी कर दीजिए, शुरू कर दीजिए, इंशाअल्लाह दिनों के अंदर निखार मिलेगा।